स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि एमपी बोर्ड बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता रहता है। कभी भी कुछ भी यहाँ पर चेंजेस हो जाते हैं, पेपर्स तक आउट हो जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के। एंड अगर एग्जाम हो रहे हैं तो टाइम पर पेपर ही प्रिंट नहीं होते हैं, डेट्स आगे पोस्टपोन्ड होती रहती हैं। ऐसी काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं, काफ़ी कॉमन सी बात है, एमपी बोर्ड की तरफ से ये एक्सपेक्टेड है। अब ऐसे में क्या होता है, इसका रिजल्ट सामने यही आता है कि बच्चे या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर वो एमपी बोर्ड को छोड़ के सीबीएसई बोर्ड में शिफ्ट हो जाते हैं। गजब बेइज्जती है। एंड इसी से जुड़ी कुछ अपडेट सामने आ रही हैं, वीडियो में आगे आपको बताता हूँ, एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, अपडेट सामने आ रही है, इसके हेडिंग पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे 10th में तो एमपी बोर्ड में आना चाह रहे हैं, पर 12th में वही बच्चे काफ़ी ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। अब ये जो अपडेट आ रही है वो खंडवा की आ रही है, एंड ऐसा सभी डिस्ट्रिक्ट में है एमपी के, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, 10th में एमपी बोर्ड में एडमिशन करवा तो रहे हैं, यानी कि 10th में एमपी बोर्ड में एडमिशन बढ़ तो रहे हैं। अब देखिए, एमपी बोर्ड में जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं वो 10th और 12th के ही होते हैं, एंड प्रीवियस ईयर से 5th और 8th के भी इन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। तो 5th और 8th के बच्चे तो छोटे होते हैं, उन्हें उतने ज़्यादा समझ में नहीं आता है। पर जो बच्चे सीबीएसई से शिफ्ट करके एमपी बोर्ड में आते हैं 10th में, वो ये सोचते हैं कि एमपी बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा सा ईजी आता है, उसमें अच्छे परसेंटेज आ जाते हैं, तो वो जो परसेंटेज है वो आगे हमें काम आएंगे। पर जैसे वो 10th में आते हैं, 10th 11th में पढ़ाई करते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि एमपी बोर्ड की कैसी क्या हरकतें हैं। ओ चूना लगा दिया। एंड जो बच्चे जैसे-तैसे मैनेज करते हैं, एमपी बोर्ड की तरफ से जो दिक्कतें आती हैं, उससे खुद से ही ओवरकम करते हैं, तो वो 10th तक रुक जाते हैं। अब ये जो अपडेट आ रही है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि इस बार 10th में बोर्ड एग्जामिनेशन के फॉर्म तो बढ़े हैं, यानी कि बच्चों की संख्या तो बढ़ी है, पर 12th के जो बच्चे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। अब देखिए, एमपी बोर्ड से कोई दोबारा से सीबीएसई बोर्ड में शिफ्ट तो होगा नहीं, अगर वो सीबीएसई बोर्ड से आया हो, या फिर जो बच्चा शुरू से ही एमपी बोर्ड से पढ़ा है, वो सीबीएसई बोर्ड में नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसी सोच रहती है कि एमपी बोर्ड का पेपर ईज़ी आता है, सीबीएसई बोर्ड का उससे ज़्यादा टफ आता है। तो ऐसे में क्या होता है, या तो बच्चे मजबूरी में सीबीएसई बोर्ड में शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर वो पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, क्योंकि एमपी बोर्ड में काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छी तरीके से देने के बाद भी जो रिजल्ट है वो तो एवरेज ही आ रहा है, बेकार आ रहा है। जितना उन्होंने पेपर किया तो उतने मार्क्स तो उनके आए नहीं है, काफ़ियों की मार्कशीट ही नहीं आती है अभी तक। 5th और 8th की अभी तक मार्कशीट ही नहीं आई है एमपी बोर्ड की तरफ से, जबकि उनके बोर्ड एग्जामिनेशन हुए थे। कुछ बच्चों के तो पेपर देने के बाद भी जब रिजल्ट आया था बोर्ड एग्जामिनेशन का, तो वहाँ पर सारे ही पेपर में उनको एब्सेंट शो किया गया था, उनका जो रिजल्ट है वो बना ही नहीं था। काफ़ी बच्चों के सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिक ही, उन्होंने मैथ से फॉर्म भरा हुआ था, उनका बायो हो जाता है, फिर कॉमर्स हो जाता है। ऐसी चीज़ें एमपी बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो आप अब खुद ही कमेंट करके बताइए कि एमपी बोर्ड में पढ़ना ठीक है या फिर नहीं, या फिर एमपी बोर्ड को इम्प्रूवमेंट की कितनी क्या ज़रूरत है? एंड आपके अकॉर्डिंग एमपी बोर्ड ने अभी तक की सबसे बेकार चीज़ क्या की है? कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी एमपी बोर्ड में पढ़ने का एक ही फ़ायदा रहता है कि जो एमपी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम दी जाती है, उनका बेनिफिट बच्चों को हो जाता है। एंड स्कीम्स का बेनिफिट चाहिए तो फिर कहीं न कहीं मैनेज करना ही पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।